Hello everyone, this is Atul Bhardwaj from Navjeevan Defense Academy. और आज मैं आपकी मुलाकात नवजीवन डिफेंस एकेडमी की एक ऐसी होनहार बेटी से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने नवजीवन डिफेंस एकेडमी के बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के दम पर पढ़ाई के साथ साथ में 12th एनडीए की पढ़ाई के साथ साथ में शूटिंग राइफल्स में प्री नेशनल को क्वालिफाई किया है। और जितेश अभी क्लासरूम में पढ़ाई कर रही है और आइए मिलते हैं जितेश से। तो जितेश, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो जितेश 12th एनडीए आप कर रही हैं और उसके साथ में आपने जो ये इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, आपने शूटिंग राइफल्स में प्री नेशनल को क्वालिफाई किया है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आपने पढ़ाई के साथ साथ जो ये टाइम मैनेजमेंट है, इसको ये कहाँ से सीखा आपने? सर आप भी सेठी सर और मेनली शंकर सर के जो सेमिनार्स होते थे सर, वो बहुत मोटिवेट करते थे कि हमें एक एक सेकंड हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, सर ने एक बार सेमिनार में ये बोला था कि अगर हम काउंट करें, हमने 1 मिनट भी वेस्ट किए तो 60 सेकेंड हमने वेस्ट कर दिए। जी सर, तो उससे ये हुआ था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अगर 1 मिनट भी मिल रही है तो उसमें या तो हमें जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, या तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ करना है, या मेरी पढ़ाई को देनी है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी या स्पोर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी था? सर दोनों चीज़ को अगर मेंटेन करके चलें तो बहुत हमारे लिए बेनिफिट होता है। अगर स्पोर्ट्स में हम अच्छा कर रहे हैं तो पढ़ाई को उसके साथ साथ हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि सर पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं है। वो तो हमारी बेसिक नीड्स ही हैं, ये लगा लीजिए आप। अच्छा, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जी सर, आप शूटिंग राइफल्स ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा बताएंगी? जी सर मैं 10 मीटर में खेलती हूँ। वैसे इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में मैं खेल रही हूँ अभी। सर मेनली तो पेशेंस का और माइंड गेम है सर ये। फिजिकली इसमें थोड़ा कम रहता है, लेकिन मेनली पेशेंस का गेम है ये। पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, और आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। जी सर। कैसे? सर क्योंकि हमारे ऊपर वो 5-6 किलो अप्रोक्स 5 से 6 kg की होती है वो राइफल। तो हमें उसे खड़े रह के उसके साथ शूट करना पड़ता है सर। एक थोड़ा सा पोज देंगे किस तरीके से रहता है? सर ये पोजीशन रहती है उसकी, ये सर ये इधर हमारी राइफल आती है। ओके। तो सर अगर हमारे हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारी ब्रीदिंग मेंटेन नहीं होगी। मेन रोल सर ब्रीदिंग का होता है। अगर हमारी ब्रीदिंग मेंटेन ही नहीं हुई तो हम फायर कैसे करेंगे? वो हमारे हाथ में ये मूवमेंट रहेगी सर। और मैक्सिमम इसमें 10 स्कोर कर सकते हैं। और सर इसमें लगभग प्री नेशनल तक तो हमारे 40 शॉट्स होते हैं, 4 राउंड होते हैं 10-10 शॉट्स के। और सर आगे नेशनल सब मेरे को खेलना है तो अब मेरे को 60 का मैच करना पड़ेगा सर। तो जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो किस तरीके से वो स्पोर्ट्स को और अपनी पढ़ाई को साथ लेके चल सकते हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं। जी सर अगर हमारे साथ स्पोर्ट्स अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट बात तो सर यही हो जाती है कि एसएसबी में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि हम दूसरों से कैसे अलग हैं। सर उधर वो ऑफिसर्स यही चेक करते हैं कि हम दूसरों से कैसे अलग हैं, हमारे पास क्या ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो हमें दूसरों से अलग करती है। और सर कॉन्फिडेंस और स्पोर्ट्स, तो सर स्पोर्ट्स अगर हमारे पास है तो सर जैसे गवर्नमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सर। गवर्नमेंट हमें जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें बहुत स्पोर्ट्स कोटा जो हम बोलते हैं जिसे कॉमन लैंग्वेज में, वो देती है सर। और अगर हमारे पास हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा टफ रहता है हमारे लिए, टफ है बिल्कुल, लेकिन अगर हम उसको करेंगे सर तो एक तो हम फिजिकली बहुत फिट रहेंगे। एक स्पोर्ट्समैन में ही होता है कि वो बाहर की चीज़ें बहुत अवॉइड करता है सर। अब मुझे भी सर 7-8 महीने से मैंने फास्ट फूड वगैरह कुछ नहीं खाया है। फास्ट फूड वगैरह कुछ नहीं खाया नहीं आपने? सर। कभी मन करता होगा? मन करता है तो सर यही होता है कि नहीं खाना, अभी मैचेस आ रहे हैं तो उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं सर। तो हमारी हेल्थ भी बहुत सुधार आता है। जी सर। तो स्पोर्ट्स अगर हम करेंगे साथ में पढ़ाई के साथ साथ तो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, इस शूटिंग राइफल्स की जो जर्नी रही है आपकी, तो इस जर्नी में आपका कोई ऐसा इमोशनल कोई मोमेंट आया हो आपकी लाइफ में जो आप कभी यादगार पल जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं। सर एक बार हुआ था वो, मतलब मेरे लिए बहुत
मैं दुखी भी हुई थी, लेकिन वो जल्दी मैंने उससे कम बैक कर लिया था और ये सोचा था कि अब और ज़्यादा तैयारी करनी है। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम थे जी। उस टाइम, सर थोड़ी चीटिंग हुई थी मेरे अच्छा, साथ। गेम में चीटिंग हुई जी थी। सर। वैसे तो इनमें चीटिंग्स नहीं होती, लेकिन जो ये डिस्ट्रिक्ट के और जो स्कूल गेम्स होते हैं सर उनमें हो जाती है। हो जाती है कभी कभी। तो सर उसमें मेरा गोल्ड था सर, डेफिनेटली था। मैं खुद से भी यही सोच के गई थी कि मेरा गोल्ड ही है, लेकिन सर उधर बहुत मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया सर 2-3 दिन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो उससे फिर यही हुआ था कि अब हमें इतनी ज़्यादा तैयारी करनी है कि स्कोर इतना मारना है कि चीटिंग करने वाला भी कहाँ तक कर सकेगा। मतलब आपने अपने मन में ये चीज़ ठान ली थी कि वो उसका बहुत आपके असर पड़ा, आपकी लाइफ पे भी असर पड़ा, क्योंकि आपने ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मेरे को ये करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ये थी जितेश, और जितेश एक सभी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जैसा कि जितेश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है, और आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी अगर लेके चलेंगे तो आप एनडीए जैसी एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है उसको आप बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ये थी जितेश। और जितेश, आपकी नेशनल के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप नेशनल खेले और इंडिया टीम के लिए खेले, और नवजीवन डिफेंस एकेडमी और अपने परिवार का, अपनी शूटिंग रेंज का नाम रोशन करें। इन्हीं आशाओं के साथ थैंक यू सो मच।